साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इससे जुड़ी दोस्तों कई सारी खबरें जो सियासी फिजा है उसमें तैर रही हैं। आखिर क्यों इस्तीफा हुआ, उसके पीछे का रहस्य क्या है, आखिर किस बात पर लड़ाई हुई, बहुत सारी कहानियां। और इसीलिए दोस्तों मैं आपके सामने, आपने तो यही देखा ना कि इस्तीफा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि जगदीप धनखड़ जी को आखिर क्यों हटाया गया। मैं बिल्कुल नई बात आपके सामने रख रहा हूं। उनका इस्तीफा नहीं हुआ है, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है। मगर सवाल यह है कि उनको इस्तीफा देना क्यों पड़ा, क्यों हटाया गया। और एक दो नहीं दोस्तों, मैं 10 वजहें आपके सामने रखने जा रहा हूं और गिनती करके आपको एक एक वजह बताऊंगा। आपको पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। मैं आपके सामने एक साथ ये 10 वजहें बता रहा हूं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है दोस्तों कि मैं खुद भी मानता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में जो सबसे अच्छे उपराष्ट्रपति रहे होंगे उनमें जगदीप धनखड़ जी का भी नाम ज़रूर रहेगा। उन्होंने वाकई बहुत शानदार काम किया। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें पूरी दृढ़ता के साथ रखी, चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, चाहे सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे विपक्ष से जुड़ा हुआ मामला हो, वो निस्संदेह काबिले तारीफ है। फिर सवाल ये है कि आखिर उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा मैंने कहा दोस्तों, 10 वजहें। कहते हैं ना, राजनीति में जब कोई चीज हद से आगे बढ़ जाए तो फिर उसका समाधान करना जरूरी हो जाता है। आज शायद वही हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। जगदीप धनखड़ जी के बारे में अच्छी बुरी बातें जो भी आपको समझ में आती हैं वो बताइएगा। उनको हटाना एक सही फैसला है, उनको रखना चाहिए था। आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले HB मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी के हीरक जन्मोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर जो गीत तैयार किया है ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है दोस्तों। बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। मगर जगदीप धनखड़ जी को हटाया गया, ज़रा उसका एक पुरानी कहानी 5 वीडियो आपको दिखाता हूँ एक साथ दोस्तों, ताकि थोड़ा सा आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट आ जाए। जो विपक्ष इस समय छाती पीट रहा है ना, दहाड़े मार रहा है, चीख रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया। ये विपक्ष 7 महीने पहले एक ऐतिहासिक काम किया था दोस्तों। आप जानते हैं, आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में इस विपक्ष ने किया है। उस समय 7 महीने पहले ये लोग किस तरीके से धनखड़ साहब को बेइज्जत कर रहे थे, उनको हटाने के लिए पहली बार हुआ था ये संसद में। ज़रा 7 महीने पहले का वो बयान सुनाता हूं जब इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। सुन लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये, सुनिए। All opposition parties belonging to the India group have unanimously endorsed a no confidence motion against the chairman of the Rajya Sabha. विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। जिस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही सभापति महोदय जो कस्टोडियन है हाउस के, जिस तरह से वो कार्यवाही कर रहे थे और लगातार कर रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने नहीं दिया जाता है, शायद वो उनसे चिढ़ते हो। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन की तरफ से डाला गया है, ये भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अलाउड है। We have allegations of truth that he's been muting opposition MPs when
ये 7 महीने पहले के बयान है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति के लिए लाया गया था। ये विपक्ष इस समय दहाड़े मार मार के रो रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। वो एंगल दे रहे हैं, कोई कुछ, कोई किसान, कोई जाट, कुछ भी एंगल दे, कोई राजस्थान, सब अपना अपना एंगल दे रहे हैं। बहरहाल इस्तीफा हो गया। इस्तीफे की चिट्ठी भी आप देख लीजिए, एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह। किसी को यकीन नहीं हुआ, ना विपक्ष को और सरकार में भी अधिकतर लोगों को। मैं आपको बता सकता हूं, इस्तीफा हो गया और इस्तीफे में जो कारण दिया गया वो पहली लाइन में है। वो स्वास्थ्य को लेकर ये कहा गया है कि स्वास्थ्य को लेकर ही उन्होंने संविधान के आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफा दे दिया। तो स्वास्थ्य एक वजह है, लेकिन मेरे 10 वजहों में ये एक वजह नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसको समर्थन करने के लिए आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूं। यह आर्टिकल बिल्कुल अभी का है, हाल ही का है। अभी क्या हुआ, धनखड़ साहब के भतीजे हैं हरेंद्र धनखड़, उन्होंने कहा कि वास्तव में उनकी तबीयत खराब रहती है। उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले गांव आई थी। तो उस समय उनकी पत्नी ने कहा था कि अब उनकी सेहत ज्यादा खराब रहती है, ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये तबीयत वाला मामला तो मैंने आपको जोड़कर दिखा दिया, लेकिन मेरी वजह में नहीं है। मैं तो 10 वजह आपको हटाने की दिखाने वाला हूं। और एक और बयान है जगदीप धनखड़ साहब का, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मैं अगस्त 2027 को ही रिटायर होऊंगा, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। यानी कहीं ना कहीं उनको अंदाजा था कि उनको बीच में भी हटाया जा सकता है, उनका इस्तीफा हो सकता है। बहुत छोटा सा बयान है, वो भी सुन लीजिए। Nirmal Kumar ji, please, you may retire. I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. ये अंग्रेजी में था। ये कहते हैं आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब मैं अगस्त 2027 में, जो कार्यकाल इनका पूरा होना था, तब रिटायर हो जाऊंगा। अब आप गिनती गिनिए 1 से 10 क्यों हटाया गया। और कुछ इसमें हल्के रीजन भी हैं, कुछ मौज काटने वाले भी रीजन हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों ने किया है इसमें। और आपको आखिर में कुछ बहुत बड़ी गलतियां आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी जो जगदीप धनखड़ साहब ने की है। जैसे पहला, कई लोग सोशल मीडिया पर वो ले रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से एक दिन पहले ही इनकी मुलाकात हुई, एक राज्यसभा का सीट खाली है, और देखिए अगले ही दिन हो गया। हालांकि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सतही वजह है, मगर आपको दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इसको हटा देता हूं, ये अरविंद केजरीवाल। दूसरी वजह आई है, और ये बहुत बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने लिखा है, पॉइंट टू पोंडर, लास्ट वीक आरएसएस चीफ मोहन भागवत एडवाइज 75 years एज ए रिटायरमेंट एज फॉर पब्लिक फिगर्स, जगदीप धनखड़ विल बी 75 नेक्स्ट में। ये दूसरी वजह है। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उससे पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आप सहमत हैं क्या? मैं तो नहीं हूं। यह हटाने की वजह तो नहीं हो सकती, ना केजरीवाल और ना 75 वर्ष। लेकिन आगे की वजहें बहुत बड़ी हैं दोस्तों, और वो आप एक एक करके बड़े गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कल दोपहर में दोस्तों संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर कुछ पत्रकारों ने कहा, गैर मामूली हलचल देखी गई। भाजपा सांसदों से एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। यह नहीं बताया गया कि किस लिए, लेकिन यह कहा गया कि आप साइन कर दो। अब कोई सांसद तो पूछेगा नहीं,
हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि एक भाजपा सांसद ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बात स्वीकार की। उसने बता दिया। ये जानते हैं क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि जगदीप धनखड़ साहब को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। धनखड़ साहब समझ गए कि मुझे हटा दिया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा अभी आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनको हटाया गया। क्यों हटाया गया उसका भी जवाब मिलेगा। अब जब जगदीप धनखड़ साहब के साथ विपक्षी 7 महीने पहले खेल कर चुका है, सरकार भी अगर सहमत नहीं है तो कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी ना, फिर तो कुर्सी में बचे नहीं रह सकते। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीजन में आप गिन लीजिए, लेकिन मैंने आपको 3 वजहें गिना दी हैं। अब आइए आप चौथी वजह। कल जगदीप धनखड़ साहब ने एक विशेष बैठक बुलाई और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। 4:30 बजे की बैठक थी। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस बैठक में दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए, जो 2 महत्वपूर्ण नेता हैं सरकार की तरफ से, एक जेपी नड्डा साहब जो राज्यसभा में और दूसरे किरण रिजिजू, दोनों में से कोई भी सम्मिलित नहीं हुए। हालांकि बाद में जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हमने इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी थी। तो सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब बैठक कर किसके साथ रहे थे? क्यों कर रहे थे? विपक्ष के साथ कर रहे थे। तो सवाल है कि विपक्ष से इतनी हमजोली क्यों? यानी धनखड़ साहब को यह समझ में आ गया, उपराष्ट्रपति महोदय को, कि भैया ये सीन से तो अपन गायब हो गए। वो समझ गए इस बात को कि सरकार इनसे बेहद नाराज है और इसीलिए सरकार में लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में जो सरकार के सबसे बड़ी शख्सियत होती है जो उस मीटिंग को ज्वाइन करती, वो दोनों गायब हो गए। तो धनखड़ साहब कैसे बने रहेंगे भाई? आखिर सपोर्ट कहां है? वो तो बेस ही खत्म हो गया ना आपका। अब सवाल यह है कि बेस खत्म क्यों हो गया? यही है 5वीं वजह। 4 वजह आपको गिना दिया, 5वीं वजह देखिए। आप जानते हैं कल ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के नेता लगातार हंगामा करते रहे और यह बात स्पष्ट हो गई बाद में कि इनका मकसद चर्चा करना नहीं है, सिर्फ हंगामा करके समय वेस्ट कर देना है। और बाद में पता चला कि ये लोग संसद के कार्रवाई को बाधित करने के बाद केक काटने पहुंच गए, जन्मदिन मना रहे थे। अब वो सब वीडियो मैं जानबूझ के आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन कल एक बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर पर जैसे हर बार ये आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, सरकार बोलती है तो सुनते नहीं है। सरकार ने इस बार तय किया कि हम प्रॉपर तरीके से दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। आप भी बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, हम भी बोलेंगे, ताकि पूरा देश सुन सके। लोकसभा में इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भैया रुक जाइए, जब समय तय हो जाएगा तो बोलिएगा, बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है, बाकी चीजें उसको चलने दीजिए। राज्यसभा में उल्टा हो गया। राज्यसभा में खड़गे साहब को कुछ बोलना था, वो ऑपरेशन सिंदूर पर अनाप शनाप आरोप लगाने लगे और खड़गे साहब को धनखड़ साहब ने रोका नहीं, बोलने दिया। वो बोलते ही चले गए। उनके इकोसिस्टम के लोग भी दंग थे। आपको इसीलिए ये ट्वीट दिखा रहा हूं। ये लोग बोलने लगे, भाई कैसे धनखड़ साहब बोल रहे हैं? लोकसभा में तो कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि करना नहीं था। यहां कुछ भी अनसन आरोप लगाना, निकल जाना, बोलते चले गए। तो सरकार को समझ में आ गया यार कुछ तो गड़बड़ है, लगता है इनकी गाड़ी किसी और दिशा में चल पड़ी है। जब सरकार को ही आप परेशानी में डाल देंगे तो फिर कैसे काम होगा? आप खुद सोचिए। तो यह है 5वीं वजह। और 6ठी वजह इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों। जब धनखड़ साहब, खड़गे साहब लगातार बोल रहे थे तो वहीं जेपी नड्डा मौजूद थे
उन्होंने टोका टाकी की कि भाई ये क्या, ये कुछ और बोलने के लिए उठे, कुछ और बोल रहे हैं, हम चर्चा कराएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। और यहीं आकर ये साफ समझ में आ रहा था दोस्तों कि मामला कुछ गड़बड़ है। सरकार और उपराष्ट्रपति दोनों के बीच की ट्यूनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, ये तभी समझ में आ गया। और जब सरकार से ही आप बैर बोल ले, सरकार के खिलाफ ही काम करने लगे, तो चलेगा कैसे संसद? अरे कांग्रेस के समय में याद है आपको, वो साथ में खड़े रहते थे राजीव शुक्ला, बोलते थे स्पीकर को बंद कर दीजिए, और स्पीकर बंद कर देते थे, लोकसभा को स्थगित कर देते थे। ये तो वीडियो में सबने देखा है। यहां उल्टा हो गया। यहां क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, ये तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये छठी वजह है। ये संसद के भीतर नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में सरकार की तरफ से नेता भी हैं, और राज्यसभा के सभापति, दोनों के बीच तो मतलब जो ट्यूनिंग है वही गड़बड़ दिख रही थी। तो ये छठी वजह। और सातवीं वजह, जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है, आप जानते हैं ना, जस्टिस वर्मा को हटाने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। सरकार सहमत है, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, जले हुए नोट भी मिले, तो सरकार ने कल के पहले ही, परसों ही फैसला कर लिया था कि इनको हटाया जाएगा। और किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी भी दी। फिर फैसला हुआ दोपहर 2 बजे, लोकसभा की बात बता रहा हूं मैं, 2 बजे ये खबर आ गई कि लोकसभा में 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, सौंप दिया है। और अच्छी बात क्या थी कि इसमें सिर्फ सरकार के सांसद नहीं थे, इसमें विपक्ष के सांसदों को भी शामिल किया गया उस हस्ताक्षर में कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अचानक से, ये लोकसभा में 2 बजे होता है, अचानक से 4:07 पर धनखड़ साहब ये जानकारी देते हैं कि राज्यसभा में 63 सांसदों ने एक नोटिस दिया है जिसमें इनको हटाया जाएगा। सरकार दंग रह जाती है कि भाई लोकसभा में आ गया है, ये राज्यसभा में कैसे हो गया सब कुछ। फिर पता चला कि ये 63 सांसद जिन्होंने दिया है उसमें सरकार का कोई नहीं है, सब विपक्षी सांसद हैं। तो ये कैसे हो गया? और धनखड़ साहब ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। लोकसभा में 100 सांसद दे रहे हैं, उसके तो फोटो भी हैं, तस्वीर है। राज्यसभा में कोई तस्वीर ही नहीं है। यानी धनखड़ साहब कुछ ऐसा कर रहे थे जो सरकार के लिए काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। भाई सरकार ने तय किया, विपक्ष को भी साथ ले लिया कि हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाएंगे। ये धनखड़ साहब अलग ही दुनिया में चल पड़े और सिर्फ विपक्षी सांसद हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं, भाजपा या सत्ता पक्ष का कोई सांसद है भी नहीं। और खुद से धनखड़ साहब इसकी सूचना भी देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि जरा पता कीजिए लोकसभा में और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से कि क्या उन लोगों ने भी कुछ कहा है क्या, तो संयुक्त समिति बना देंगे। तो यहां पर आकर के चीजें फंसती हुई नजर आई। सरकार को समझ ही में नहीं आया ये औचक नोटिस कैसे आ गया, और वो भी सिर्फ विपक्षी सांसद। तो इसमें कई सारे पेंच है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो अगर राज्यसभा से ये बात आती और ये पारित हो जाता तो भैया विपक्ष तो उछलता रहता ना, सारा क्रेडिट लूट लेता। यानी वो विपक्ष को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तो सरकार ने विपक्ष को भी सम्मिलित कर लिया है। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति ने सरकार को मतलब अपने विश्वास में भी नहीं लिया। और तीसरी बड़ी चीज जो समझ में आ रही है दोस्तों, किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसमें लोकसभा में कम से कम 100 सांसद होने चाहिए, राज्यसभा में 50 सांसद।
और दोनों में से जो सदन पहले लाएगा उसी से होगा पारित 2/3, और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। इसमें एक और नियम होता है कि जब पहली बार में पारित हो जाएगा, उसके बाद ये 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक लीगल एक्सपर्ट होता है, विधि विशेषज्ञ। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनखड़ साहब चाह रहे थे कि हमारा आदमी उसमें शामिल हो? यानी यहां एक और लड़ाई चल रही थी, मैं आपको यह बता रहा हूं। लेकिन धनखड़ साहब ने जो काम किया वो निश्चित रूप से सरकार को हर तरह से परेशानी में घेरने वाला था। और यह बात सामने आई दोस्तों कि जब सरकार को पता चला तो शायद जगदीप धनखड़ साहब के पास एक फोन भी आया, उनसे पूछा गया और पता चला जो बातचीत होनी चाहिए वो विवाद में तब्दील हो गई, विवाद बढ़ गया। यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, बहुत बड़ी मुश्किल। और यह समझ ही में नहीं आया कि वो उनको भाजपा ने उपराष्ट्रपति बनाया या कांग्रेस ने बनाया, यह समझ ही में नहीं आया। तो यह 7वीं और सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद 8वीं वजह, यह सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। यह इतनी बड़ी वजह है। आप जानते हैं भाई, जस्टिस वर्मा को हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, भ्रष्टाचार का मामला है। जस्टिस शेखर यादव, याद है ना, जिन्होंने कई सारा कट्टरपंथियों को लेकर के बातें कही हैं। भाई जो यहां तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं, वो तो जस्टिस शेखर यादव को हटाने के पीछे पड़ गए। जो प्रस्ताव वाइस प्रेसिडेंट के पास आया ओपोजिशन का, उसमें जस्टिस शेखर यादव को भी सम्मिलित किया जा रहा था और उपराष्ट्रपति ने इसको स्वीकार भी कर लिया। यह बात सामने आई है। आप सोचिए कि भाई जस्टिस शेखर यादव का मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है और उनके खिलाफ तो भाजपा कभी इंपीचमेंट मोशन तो ला ही नहीं सकती। अरे उन्होंने क्या कहा, क्या भ्रष्टाचार किया उन्होंने? अपनी संस्कृति, सभ्यता और कठमुल्लापन, ये सारी बातें कही आप जानते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। यानी यहां आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी सरकार के लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाती जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाता। यह काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, जो शुरू के कारण गिनाए ना, उसमें सबसे बड़ा कारण है ये दोनों। तब जाकर कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर राजनाथ सिंह के दफ्तर के बाहर यह हलचल दिखी, से हस्ताक्षर कराए जाने लगे कोरे कागजों पर कि भाई इस आदमी को अब रखना संभव नहीं है, यह किसी और दिशा में चल पड़े हैं। तो यह 8वीं वजह है। 2 और वजह दिखाता हूं। 9वीं वजह, आप जानते हैं कल यानी 21 जुलाई और 20 जुलाई यानी उसके एक दिन पहले उनकी पत्नी का बर्थडे था और जगदीप धनखड़ साहब ने पत्नी के बर्थडे पर 20 जुलाई को ग्रैंड भोज का आयोजन किया था। ग्रैंड भोज, 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, 800 से ज्यादा लोग। ये भी सवाल उठ रहा है कि सरकारी खर्चे पर 800 लोगों को और पत्नी का बर्थडे मनाते हुए ये सही है क्या? हालांकि मैं इसको छोटी वजह मानता हूं, लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं। अब तो ये बात भी हो रही है कि शायद जगदीप धनखड़ साहब ने ये समझ लिया होगा कि हम तो यही करेंगे और हम यही करेंगे तो सरकार कैसे सहन करेगी, सरकार तो हटाएगी। तो पहले ही अपना फेयरवेल करवा लिया। उनका कोई फेयरवेल नहीं हुआ है, ना होगा, कोई स्पीच भी नहीं हुई।
और हमको, मुझे तो लगता भी नहीं कि होगी। अब तो एक्सेप्ट ही कर लिया इस्तीफा, अब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन आप सोचिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी के रहते इस तरह का खर्च कोई करता है? एक आरटीआई दाखिल किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया था कि जो आपके यहाँ मेहमान आते हैं वो खर्च कहाँ से होता है? पता चला वो अपनी जेब से करते हैं, वो सरकारी खर्चे से नहीं करते हैं। यहाँ 800 लोगों को पत्नी के बर्थडे पर इतना बड़ा भोज दे दिया। उसी में अरविंद केजरीवाल भी आए थे, जो कहा जा रहा है कि इनसे फोटो क्या खिंचाए। देखिए अगले ही दिन गई कुर्सी। और एक 10वीं वजह बता देता हूं दोस्तों, आजकल जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति होने के बाद भी सुपर एक्टिव मोड में थे। सुपर एक्टिव। अब जुडिशरी के मामले को तो हमने भी दिखाया, अच्छा भी लगता है जो वो कहते हैं, लेकिन राजनीति में भी दखल। अभी वो कल ही राजस्थान दौरे पर जाने वाले थे। आप सोचिए, जिस समय फुल फ्लेजेड संसद का सत्र चल रहा हो, दोनों सदनों में काम चल रहा हो, वो राजस्थान क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं? यानी कुछ तो दिलचस्पी होगी। और राजस्थान में आप जानते हैं राजनीतिक उथल पुथल इस समय बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखिए तो बहुत सारे ऐसे वाकये हो गए जो जगदीप धनखड़ के बने रहने से सरकार के लिए बहुत ही भारी फजीहत का एक कारण बन जाते हैं। सरकार के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और इन परिस्थितियों में सरकार ने फिर ये तय किया होगा कि भैया अब तो सही नहीं है, अब तो पानी जो है सिर से ऊपर जा चुका है। और इसीलिए जगदीप धनखड़ साहब को शायद इशारों में बताया गया होगा। कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी कि अगर वो ना भी करें, जगदीप धनखड़ साहब समझ गए कि सही नहीं है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में एक और सत्यपाल मलिक देखने को मिले, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार तमाशा देखती रहती? क्या सरकार एक ऐसे सभापति को राज्यसभा में सहन कर सकती थी जो हर वक्त सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं? अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा जाए दोस्तों, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जिस तरीके से उनके हल आयाम में काम रहे हैं जुडिशियरी को लेकर या बाकी मुद्दों पर जिस तरीके से वोकल रहे हैं विपक्षी सांसदों को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। लेकिन ये जो सारी घटनाएं हैं ना, ये वास्तव में ऐसा लगता है कि सरकार ने सही फैसला किया। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी बताइए कि धनखड़ साहब का जाना सही है, गलत है, उनको इस तरीके से निकालना ज़रूरी था, नहीं था? आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हीरक जन्मोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर, अब देखिए एक रीज़न तो मैंने बताया जो राजदीप ने लिखा है कि 75 हो गए। अरे भैया 75 वर्ष में ये व्यक्ति कितनी मेहनत करते हैं। हमारा भी फर्ज है दोस्तों, एक परिवार का सदस्य होने के नाते इस महोत्सव को हम मनाएं। इस गीत को ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।